अरे ये अभी तक रोटी नहीं बनी, अब मैं दुकान कैसे जाऊंगा? अरे तो मैं क्या करूं? गीता पानी लेने गई है, अभी तक आई ही नहीं। ओहो, तो रात को पानी क्यों नहीं भरा तुमने? भरा तो था, 2 बाल्टियां भर के रखी थी। एक से प्राण नहा कर चला गया, दूसरे से सबने हाथ मुंह धो लिया और कुल्ला कर लिया। रोका नहीं उस साहबजादे को, हैं? उन्हें रोज नहाना चाहिए। तो क्या वो बिना नहाए स्कूल चला जाता? श्रीनगर की आदत पड़ी है उसे? श्रीनगर नहीं है ये, श्रीनगर नहीं है। नया वो डल झील है कि जिसमें हर वक्त पानी भरा रहे, जब जितना आए मर्जी में ले लो। ये दिल्ली है, दिल्ली। या नल होते हैं जिनमें पानी कम सू 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 ज्यादा होती है, समझी? लो, आ गई पानी लेकर। अरे 1 घंटे में आई और इतना सा पानी है? क्या कर रही थी वहां? बातें कर रही होगी वहां पर, पुरानी आदत है इसकी। किससे बात करूं? है कोई मेरी पुरानी जानने वाली वहां पर? लाइन पे खड़ी थी, औरतें लाइन तोड़कर पानी ले रही थी। लड़ झगड़ के मैंने बाल्टी नलके के नीचे रखी, पानी चला गया तो मैं क्या करूं? कोई मत करो, कोई मत करो, कुछ सब मैं ही करूं। मरने के लिए मैं ही रह गया हूं, सारे पाप मैंने किए बस। पानी का टैंकर अभी नहीं आया है, आने वाला है। सुनो जी, आप ही जाकर पानी ले आओ ना, ये बेचारी कहाँ जाएगी? वहां तो मर्दों की लाइन में। मर्दों की लाइन में? अरे वो लड़के हैं, लड़के वो हमें पानी लेने देते, बड़ों को एक तरफ कर देते धक्का दे करके, और खुद पानी लेकर के चले जाते हैं, समझी? पानी ले आओ, लाओ। अजी सुनो तो, हाँ। ये पानी तो देते जाओ ना, चावल धोकर चढ़ा दूंगी। हाँ जरूर चढ़ा देना, इसमें तो झील बुल्लर का पूरा पानी है। लो तर जाओ इससे तुम। अब तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? बैठ और सब्जी काट, ये ले, कुछ काम कर। मैं कुछ नहीं करती, मेरी पढ़ाई छूट गई। प्राण स्कूल जाता है, बाहर के सारे काम मैं करती हूँ। समय पर खाना ना पहुंचे तो दुकान तक पहुंचाने जाती हूँ, बसों के धक्के खाती हूँ। सब मुझे से कहते हैं रो, अब तू भी रो। सबके आंसू पोंछने के लिए ही तो रह गई हूँ मैं। तो क्या करूँ मैं? सब मुझे से कहते हैं, कहाँ मर जाऊं? क्यों आए थे वहां से? तो क्या गोली खाते? उन लुटेरों को रुपए देते रहते जो हमारे घरों में आन के बस गए हैं। तो मुझसे क्यों कहती हो? मेरा कसूर क्या है? चुप हो जा, चुप हो जा अब। क्या चुप हो जाऊं? सब मुझे से कहते हैं, उनसे कोई नहीं कहता जिन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया, कश्मीर से यहाँ लाकर पटक दिया। यहाँ गर्मी है, पानी नहीं है, और घर के नाम पे ये कमरा है बस। अरे उनसे कोई क्या कहेगा? जब डाकू और लुटेरे आते हैं ना, तो पहले वो दूसरों को मारते हैं और फिर अपनों को मारते हैं। अरे अब जब सरकार बनी है तो उन्हें निकालेगी ही ना। माँ, हम जो निकले हुए हैं, हमें कब बुलाएगी, कब बसाएगी हमें? क्या बताऊं बेटी, हम सब बचकर यहाँ वापस चले आए, मेरे लिए तो यही बहुत है। और वो सारे जेवर, श्रीनगर से आने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था। तुमने मकबूल भट्ट के पास जेवर गिरवी रखकर रुपये लिए। वो हमारे जेवर दे देगा? मत याद दिला बेटी, उन दिनों को मत याद दिला। वो दिन याद करके मेरे सीने पे सांप लौटने लगता है। वो जेवर दे देता तो मैं तेरी शादी न कर देती। कई खत लिखे उसे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हम वापस चले जाएंगे तो घर भी मिल जाएगा, सेवर भी मिल जाएंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारे
उर्मिला, स्टडी हो रही है? सर मार रही हूँ। सिर मार रही है? और क्या सोफिया, कमरे में पड़ती हूँ तो गर्मी से सर फटता है, यहाँ आकर बैठती हूँ तो गर्म हवा लगती है। श्रीनगर बहुत सताता है ना? हाँ, बहुत सताता है, न जीने देता है न मरने देता है। हाय, क्या खूबसूरत जगह पर था हमारा मेडिकल कॉलेज। पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन एनवायरनमेंट कितना रिफ्रेशिंग था। इट्स ऑल ड्रीम ना उर्मिला। पिछले दिनों गई थी श्रीनगर में, सब डेजर्टेड नजर आते हैं, कोई रौनक ही नहीं। तू यूनिवर्सिटी गई थी? पापा से बार बार कहती रही, हर बार कहते गोली खानी है, मालूम है न जाने कब छिपे हुए मिलिटेंट्स और अफगानी मर्सनरीज आके गोली चला दें। एक दिन तो मैंने जिद पकड़ ली, तो उन्होंने कहा अंदर नहीं जाओगी तुम, गाड़ी में बैठी रहोगी और मैं सीधा ड्राइव करके ले जाऊंगा और वापस ले आऊंगा। बस ऐसे ही देखा, पुलिस एस्कॉर्ट्स भी थी साथ में। तुम्हें भी पुलिस एस्कॉर्ट्स की जरूरत पड़ी? हिंदू गए तो हम मुसलमानों की आई। रेगुलर पैसा देना पड़ता था इन मिलिटेंट्स को, और फिर कॉलेज एक दिन खुला तो 10 दिन के लिए बंद, रोज हड़ताल। तभी तो यहाँ दाखिला लिया। ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो? कॉल अंकल के यहाँ नाइट स्टे करूंगी, हफ्ते भर की बोरियत दूर। कैसे? क्या खाना मिलता है अपने हॉस्टल में? वही दाल रोटी सड़ा हुआ मटन। अपने कश्मीरी खानों को तो तरस गई मैं। शुक्र है पापा के दोस्त कॉल अंकल हैं यहाँ, उनके यहाँ अभी भी तबक मांस रोगन जोश और यखनी पकती है। लहसुन प्याज नहीं डालते वो, पंडित है ना, लेकिन हींग और दही से भी क्या लजीज बनता है उनके यहाँ का खाना। मेरा तो हफ्ता कट जाता है। क्या हुआ? कुछ नहीं। कॉल अंकल मुझे बिल्कुल अपनी बेटी जैसा मानते हैं, एक दिन तुझे भी ले चलूंगी वहाँ। कहाँ? कश्मीर? इस सवाल का जवाब तो खुद हम ढूंढ रहे हैं। बंदूक की नाल अब हमारे सीनों पर है। तो जाओ, जब कश्मीर ले जा सके तब मुझसे कहना। Come on, cheer up. Okay, bye. ये देखो बेटा, ये अच्छा खासा बड़ा है, इसमें आपकी सारी किताब कापी आ जाएंगी। और ये देखो बिट्टू है, इसे पीठ पे भी ला सकते हो अच्छी तरह से ऐसे। देखो और दिखाता हूँ, ये है बैग, देखो इसमें ये लगा हुआ है, ऐसे करके पीठ पे रख सकते हो। है? इसको देखो कितनी बढ़िया चेन है, यहाँ अपनी पेंसिल वगैरह रख सकते हो आराम से। और ये देखो, इसको यहाँ अपनी एक्सरसाइज बुक रख सकते हो। है? कितना बड़ा बैग है बेटिया, तेरे को पसंद आया ये? है? ये ठीक है बेटा, ये ले लें। और आपके लिए? मैं तो बोला लूंगी। ये वाला तो आप ऐसे मैं ये वाला नहीं, वो वाला लूंगी। वो दिखा दीजिए। देखिए देखिए देखिए, ओह वाकई बिटिया की पसंद बहुत अच्छी है, ये बहुत ही बढ़िया है। देखो यहाँ अपना लंच बॉक्स रख सकती है आप। ये देखो है, यहाँ अच्छा लंच है बॉक्स ना? रख लो ना, ये ले लें। ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये कितने का और ये कितने का? ये 125 रुपए का है, ये 150 रुपए का है। 125 और 150, इतना महंगा? हमें क्यों लूट रहे हो? ठीक ठीक बताओ। हम तो खुद लूट के आए हैं, हम किसी को क्या लूटेंगे? इसीलिए हमें लूटना चाह रहे हो। ठीक ठीक दाम लगाइए तो हम ले लें। आप ठीक ही तो बता रहा हूँ, ये दुकान लिए बैठा हूँ, आखिर मेरा भी खर्चा है। अगर कुछ लूंगा नहीं तो खाऊंगा क्या? अरे साहब अब तो इलेक्शन हो गए कश्मीर में, वहाँ जाइए ना। चलो बेटा यहाँ बात नहीं बनेगी, दूसरी दुकान से देखते हैं। दिला देंगे बेटे, तुमको मना थोड़ी कर रहे हैं, दूसरी दुकान पे देखते हैं। चलो क्या बात है, आओ। ये वही नहीं है जो कैंपों में लीडरों के साथ आया करता था, जो कहता था आपको कश्मीर साथ लेकर जाएंगे? आता होगा यार, अब तो हमें आदमियों की सूरत भी पहचान में नहीं आती। हमारे लिए तो सब पत्थर हो गए, यहाँ वाले भी और वहाँ वाले भी। क्यों जी जलाते हो भाई? खाना आ जाए तो दुकान पर ले आना, ग्राहक तो आते नहीं, दोनों एक साथ बैठकर खाएंगे, गम भी और खाना भी। गम ज्यादा खाना कम, ठीक है।
बिल्कुल बिल्कुल। पिताजी खाना। अब खाना लेके आई है? पता है क्या वजह है? मैं क्या करूं, बस ही नहीं मिली, वहां से पैदल चलकर आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, तू बैठ यहाँ पे, मैं हृदय के यहाँ जा रहा हूँ, उसी के यहाँ खाना खा के आऊंगा। बैठ दुकान पे। जी देखिए, इस बैग के जिप ठीक करानी थी। दिखाइए। जी ये यहाँ से फटा भी है। ओ हाँ, इसे भी ठीक कर दीजिएगा। जी सब काम के 25 रुपए होंगे। ठीक है। तो इस बैग को शाम कब तक तक लेंगे? मिलेगी। शाम तक? ऐसा कीजिए, मैं कल सवेरे आऊँगा, तब तक आपसे तैयार रखिए। जी बिल्कुल ठीक है। कुछ एडवांस दे दूँ? जी आपकी मर्जी, दें या ना दें। अच्छा, ऐसा कीजिए, ये 10 रुपये रख लीजिए। ठीक है, जी। आपको जिप भी खरीदनी होगी। शुक्रिया। मैं कल सुबह आऊँगा, जी तैयार रखिएगा। हैं? बिल्कुल। अरे गीता, तुम आ गई? आज बड़ी देर से आई। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? हृदयनाथ काका की दुकान पर खाना खाने गए हैं। लंच टाइम में बड़ी मुश्किल से निकला मैं। यहाँ से 2 चक्कर लगा चुका, लेकिन तुम यहाँ पर थी नहीं। अब तो लंच टाइम भी खत्म हो रहा है। तो मैं क्या करूं? जाओ। कुछ देर के लिए आ जाओ ना। क्या? दुकान छोड़कर? पिताजी आते होंगे, तुम जाओ यहाँ से। अरे इतनी दूर से आया हूँ और तुम जाने के लिए कह रही हो? हाँ? पिताजी आ जाएंगे किसी भी समय। ओ, तुमसे तो कुछ नहीं कहेंगे, मुझ पर बरसेंगे। ओह, तो इतना पराया हो गया मैं? मेरा कसूर क्या है? शादी को हम लोगों ने मना तो नहीं किया है? हाँ? हाँ भी तो नहीं किया। जब तक शादी होकर रहने घर नहीं चली जाती, या मुझे कम से कम एक कमरा रहने के लिए नहीं मिल जाता, जहां कम से कम तुम और मैं रह सके। घर वाले शादी के लिए हाँ कैसे करें? मैं उनसे क्या कहूं? क्या मैं बदला हूं? ओह, तो मैं तुम्हें बदला नजर आता हूं। अरे जिस तरह से तुम बरसों से मेरे लिए इंतजार कर रही हो, क्या मैं नहीं कर रहा हूं? हाँ? पिताजी आ रहे हैं। अरे तुम जाओ यहाँ से। अच्छा, लेकिन तुम फिर कब मिलोगी मुझे बता तो दो। पिताजी आ रहे हैं, तुम जाओ भाई। अच्छा, पहले वाली जगह पे मिलना? हाँ हाँ वहीं मिलेंगे। जरूर मिलना। हाँ, अब जाओ भाई। अरे कोई ग्राहक आया था क्या? हाँ, हाँ। वो ये बैग दे गया है। इसकी जिप बदलनी है और यहाँ से सिलाई करनी है। अच्छा अच्छा। पिताजी 25 रुपए मांगे थे, 10 रुपए एडवांस दे गया है। अच्छा अच्छा ठीक है। 10 रुपए गले में रख दिए? हाँ पिताजी। अच्छा ठीक है, चल तू जा घर। निकल निकल निकल। लेकिन ठहर, देख जरा, 1 मिनट ठहर। ये 10 रुपए तू लेती जा, सब्जी वगैरह ले जाना। हाँ अच्छा। जा।
चल चलेगी माँ बहुत खुश होगी तुझसे। चलते मेरे घर। माँ माँ तुम लोग यहाँ रहते हो? हाँ। माँ माँ देखो कौन आया है। माँ सोफिया। सोफिया बेटी, आओ आओ बैठो। कितने बरसों बाद आई हो। तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने को लेकर आती हूँ। हाँ। तुम लोग श्रीनगर से सीधे दिल्ली आए? नहीं, पहले जम्मू आए, फिर वहाँ से दिल्ली आए। क्या करते हैं यहाँ आप तुम्हारे पिताजी? लकड़ी का एक खोखा अलॉट हुआ है, उसमें बैग बेचते हैं। बैग बेचते हैं? लेकिन तुम्हारी तो कपड़े की बहुत बड़ी दुकान हुआ करती थी श्रीनगर में, वो नहीं खोली यहाँ? कैसे खोलते? माल और सामान सब श्रीनगर में रह गया। यहाँ आने के लिए सेवर गिरवी रख के 40,000 रुपए लिए। और जानती है सोफिया, जम्मू तक आने के लिए ट्रक वाले ने भी 25,000 ले लिए। जो थोड़ा बहुत सामान बचा था वो यहाँ आने पर धीरे धीरे सब खत्म हो गया। बस अब बैग बेचकर गुजारा करते हैं। तुम्हारी शादी होने वाली थी ना? वो क्या नाम था उस लड़के का? शिव। हाँ हाँ, वो क्या करता है आजकल? यही है, किसी दुकान में नौकरी करता है। और तुम्हारी शादी, उसका क्या हुआ? एक कमरा और रहने वाले 7 लोग। अब मुझे कहाँ रखेंगे? अगर वो हाँ कह भी दें तो क्या होता है? दहेज के लिए सामान कहाँ से आएगा? लाखों के जेवर 40,000 में गिरवी पड़े हैं। माँ और पिताजी ने कई बार श्रीनगर खत लिखा कि अपने रुपए काट कर हमारे जेवर दे दो, पर वो जवाब ही नहीं देते। क्या नाम है उसका? हमारा पड़ोसी है, मकबूल बट। अरे नसीम साहब, आइए आइए आइए, तशरीफ रखिए। मैं सिर्फ 1 मिनट में आया। जी बैठिए बैठिए। अरे भाई, तुम इसे क्या देख रहे हो? तुम तो खुद कश्मीर में रहकर और देख कर आ रहे हो। ये तस्वीरें तो बस अब हमारे लिए रह गई। शुक्र है सर्विस में था तो ये मकान बनवा लिया, वरना मैं भी कहीं भटक रहा होता। कितनी अजीब बात है ना कौल साहब, आप यहां से कश्मीर जाना चाहते हैं और मैं वहां कश्मीर से यहां आना चाहता हूं। कौल साहब, आपकी शमीम साहब से मेरे बारे में कोई बात हो? मिले नहीं थे, मैंने फोन करने के लिए मैसेज छोड़ दिया। आप तशरीफ रखें, बैठिए। शुक्रिया। कौल साहब, शमीम साहब आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप उनकी बेटी सोफिया के यहां लोकल गार्डियन हैं। मुझे यकीन है वो आपकी बात को नहीं टालेंगे, इसलिए आप उनसे मेरी तरफ से रिक्वेस्ट कीजिए ना कि वो मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करवा दें। मैं अब वहां कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ाना नहीं चाहता हूं। हाँ, वो तो मैं जरूर करूंगा, पर अब इलेक्शंस हो चुके हैं। तुम जैसे इंटेलेक्चुअल्स और प्रोफेशनल्स की वहां सख्त जरूरत है। अगर तुम भी वहां से चले आए तो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे और गलत लोगों की चढ़ बनेगी। चढ़ बनेगी नहीं कौल साहब, चढ़ बनी है। मुझे यूनिवर्सिटी कैंपस में से अगवा किया गया, 1 महीना मुझे कैद में रखा गया।
किसी ने आवाज तक नहीं उठाई, ना फैकल्टी मेंबर्स ने और ना ही स्टूडेंट्स ने। अरे भाई, जहां बंदूक की आवाज सुनाई देती हो वहां आदमी की आवाज कहां सुनाई देगी। लेकिन हाँ, अगर तुम जैसे लोग वहां टिके रहें तो जरूर माकूल लोगों की आवाज हावी हो जाएगी। नहीं कौल साहब, नहीं। जब तक वादी में पाकिस्तानी और अफगानी मिलिटेंट्स मौजूद हैं तब तक एक आम कश्मीरी तो क्या, कश्मीरी मिलिटेंट्स तक की आवाज नहीं सुनाई देगी। मेरी खुद उन लोगों से बात हुई जिन्होंने मुझे अगवा किया था। छोड़ दो मुझे। देखो तुम ये ठीक क्या तुम लोगों में जरा भी इंसानियत नहीं बची? तुम मुसलमान हो, घबराओ मत। हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, लेकिन हम तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि तुम हमारा साथ नहीं दोगे। साथ? मैं बिहार से यहां कश्मीर यूनिवर्सिटी में लड़कों को पढ़ाने के लिए आया हूं, क्या यह साथ देना नहीं है? नहीं, हमें इस वक्त पढ़ाई नहीं चाहिए। सुना तुमने? देखो देखो, हम ये चाहते हैं कि तुम हमारी तरफ से और लड़कों से बात करो, उनसे कहो कि वो कश्मीर को भारत से आजाद कराने के लिए हमारी सहायता करें, हमारे साथ आए। तो क्या आप लोग यहां के कश्मीरी हैं? नहीं, हम आजाद कश्मीर के हैं और घाटी में फंसे कश्मीरियों को आजाद कराने के लिए ही तो ये जद्दोजहद कर रहे हैं। तो क्या आप लोग ऐसी ही कोई जद्दोजहद वहां भी कर रहे हैं? मेरा मतलब है पाकिस्तान से अलग एक आजाद कश्मीर बनाने की जद्दोजहद, एक आजाद कश्मीर स्टेट बनाने की जद्दोजहद। वहां बाद में करेंगे, पहले घाटी को तो आजाद करा लें। क्यों? वहां अभी क्यों नहीं करते? अगर कश्मीर भारत के साथ नहीं रह सकता है तो आप लोग पाकिस्तान के साथ क्यों रह रहे हैं? ये हमारे पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, वो एक इस्लामिक मुल्क है। आप लोगों को शायद मालूम नहीं है, भारत पाकिस्तान से बड़ा इस्लामिक मुल्क है, क्योंकि भारत में पाकिस्तान से कहीं ज्यादा मुसलमान रहते हैं। हाँ, यह सच है कि मेजॉरिटी भारत में हिंदुओं की है, लेकिन भारत में मुसलमान प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है, चीफ मिनिस्टर बनता है, एयरफोर्स चीफ बनता है। हॉकी और क्रिकेट की टीम में मुसलमान खिलाड़ी खेलते हैं, यहां तक कि हिंदी फिल्मों के ज्यादातर पॉपुलर हीरोज मुसलमान ही हैं। पाकिस्तान एक इस्लामी स्टेट है, मुसलमान वहां ज्यादा महफूज रहेंगे। तो फिर मुसलमान पूर्वी बंगाल में महफूज क्यों नहीं रहे? क्यों पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमानों ने अलग से बांग्लादेश बना लिया? मैं बिहार का रहने वाला मुसलमान हूं, एक सवाल पूछता हूं, जवाब देंगे आप? पूछो। पिछले कई वर्षों से बांग्लादेश में 4 लाख बिहारी मुसलमान सड़ रहे हैं। पाकिस्तान तो एक इस्लामिक मुल्क है, उसने उन 4 लाख बिहारी मुसलमानों के लिए क्या किया? कराची में हर रोज बिहार और यूपी से गए हुए मुसलमानों का कत्लेआम किया जाता है। उन्हें पाकिस्तानी तक नहीं कहा जाता, उन्हें मुहाजिर कहा जाता है। कादियानी और शिया मुसलमानों को पाकिस्तान में नंबर 2, नंबर 3 का शहरी कहा जाता है। और आप बात करते हैं कश्मीर को आजाद कराने की। अरे आप लोगों की ना तो कश्मीरियों से जुबान मिलती है और ना ही तहजीब। हाँ, एक अल्लाह का नाम जरूर है, और वो भी भारत में पाकिस्तान से कहीं ज्यादा लिया जाता है, क्योंकि भारत में मुसलमान पाकिस्तान से ज्यादा हैं। हमारी लड़ाई पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए नहीं है। हम अपने कश्मीर को एक अलग आजाद मुल्क बनाना चाहते हैं। खामोश! इसका फैसला हम करेंगे कि कश्मीर का क्या होगा। ले जाओ इस लड़के को, सुनो, ले जाओ। छोड़ दो, छोड़ दो। और मुंह बंद कर दो इस शख्स का, कोठरी में बंद करो। चल, देखो, चल, मेरी बात सुनिए। पता नहीं उस कश्मीरी लड़के का क्या हुआ। उन लोगों ने मेरा मुंह बांध के मुझे एक कमरे में कैद कर दिया। मारना तो वो लोग मुझे भी चाहते थे, लेकिन नहीं मारा, क्योंकि
मेरे बदले वो अपने कुछ साथियों को छुड़वाना चाहते थे। आज तुमने ढंग से खाना भी नहीं खाया है? समझ गया, घर की याद आ रही है? श्रीनगर जाना चाहती हो? अंकल, श्रीनगर और दिल्ली मेरे लिए तो दोनों ही है, पर ऐसे कितने ही लोग हैं जिन पर ना श्रीनगर मेहरबान है और ना दिल्ली। अंकल, मैं पापा से किसी के लिए कुछ कराना चाहती हूँ। ये जरूर तुम्हारे पापा का फोन होगा, है? हेलो कौल साहब, मैं शमीम बोल रहा हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, मैं फोन की घंटी से समझ गया था कि तुम्हारे पापा का फोन है। हाँ हेलो शमीम भाई, कैसे हो? अबे आज सोफिया बहुत उदास है, लो तुम उससे बात कर लो। हेलो पापा। हेलो सोफिया बेटे, कैसी हो तुम? ठीक हो ना? नहीं पापा, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। आपको आना है जल्द से जल्द। कब आ रहे हैं आप? कल ही चला आता हूँ। वैसे भी मुझे दिल्ली ब्रांच में काम भी है। मुझे भी काम है पापा। काम? कैसा काम? वहां का या श्रीनगर का? वहां का भी और यहाँ का भी। आप जल्दी आइए पापा। बाय। अरे फोन क्यों रख दिया? अंकल, मुझे गिल्ट की फीलिंग सता रही है और पापा ही हैं जो मुझे इससे बचा सकते हैं।